गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। पिछली क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखा था, राइट। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, राइट। देखिए फोर्थ टाइप, राइट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, राइट, dy by dx इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2, राइट। अब देखिए, अगर इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन रहे तो आपके पास दो सिचुएशन आएगी। दो सिचुएशन कौन कौन सी आएगी? तो फर्स्ट सिचुएशन इज व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट। पहला सिचुएशन ये है, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ये सिचुएशन है तो आप a1x प्लस b1y और प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 किसी को t मान लीजिए, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सपोज आपके पास है x प्लस वाई माइनस 2, राइट, और ये है आपके पास 2x प्लस 2y माइनस 3, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, राइट। अब देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो इसका मतलब किसी को t मान लीजिए। तो x प्लस वाई माइनस 2 को हमने t मान लिया, तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई dt बाई डी एक्स, करेक्ट, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स को रिप्लेस किया dt बाई डी एक्स माइनस 1, ये वाली वैल्यू t, और देखिए तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या होगी? तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू है 2t, राइट। तो ये वाली वैल्यू 2x प्लस 2y इज 4t माइनस 3, करेक्ट, ठीक है। सॉरी, ये है t प्लस 2, तो 2x प्लस 2y इज नथिंग बट 2t प्लस 4, तो 2t प्लस 4, राइट। तो 2t प्लस 4 माइनस 3 मतलब 2t प्लस 1 है, ठीक है, राइट। ये वैल्यू 2t प्लस 1 है। अब देखिए तो ये वेरिएबल सेपरेबल है, यहाँ लिख सकते हैं आप dt बाई डी एक्स इक्वल टू t अपॉन 2t प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है, राइट। अब देखिए तो ये वाला एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 3t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 1। एक साइड ले जाइए, तो ये है आपके पास 2t प्लस 1 dt डिवाइडेड बाई 3t प्लस 1, करेक्ट, इक्वल टू dx। अब इसको इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, 3t प्लस 1, राइट, इसको भी 3t प्लस 1 के फॉर्म में लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप? देखिए तो ये है 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला लिखेंगे 2t, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 2/3, राइट, 3t, ठीक है, 3t और प्लस 3, करेक्ट, 3t प्लस 3 प्लस ये कितना होगा? तो ये 2/3 है, तो यहाँ 3/2 लिख दीजिए, राइट, 3/2। तो 3/2 को ध्यान दीजिएगा, 3/2 को आप लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस 1/2 dt। खत्म हो गया ये सवाल, ठीक है। तो ये हो गया 2/3, राइट, ये हो गया 3t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3t प्लस 1, राइट। तो 1 प्लस ये कितना हो गया? तो ये अलग कर दीजिए, तो 2/3 इंटू 1/2 मतलब 1/3 dt अपॉन 3t प्लस 1, राइट, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो 2/3 t प्लस 1/3 ln मॉड 3t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, राइट, इक्वल टू x प्लस c। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। तो अगर इस टाइप का फॉर्म है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को आप t मान लीजिए, राइट, किसी को t मान लीजिए तो दूसरा अपने आप t के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब दूसरा फॉर्म जो है कि अगर a1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू a1x प्लस b1y और प्लस c1
अपॉन A2x प्लस B2y प्लस C2 फॉर्म का है, बट A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है। तो इस केस में देखिए, तो इस केस में x को रिप्लेस कर देते हैं आप कैपिटल X प्लस अल्फा से, और y को रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल Y प्लस बीटा से, राइट। अल्फा बीटा वो है जो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, राइट। अल्फा बीटा क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 में जो x और y की वैल्यू आएगी वही है अल्फा बीटा, राइट। तो देखिए, तो ये इक्वेशन कैसा कन्वर्ट होगा, राइट। ये इक्वेशन कन्वर्ट होगा डी कैपिटल Y अपॉन डी कैपिटल X, राइट। और यहाँ रखेंगे तो A1 कैपिटल X, राइट, A1 कैपिटल X प्लस B1 कैपिटल Y, राइट। और बचा क्या आपके पास बचा A1 अल्फा प्लस B1 बीटा, राइट, A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 डिवाइडेड बाय A2 कैपिटल X प्लस B2Y कैपिटल Y प्लस A2 अल्फा प्लस B2 बीटा और प्लस C2, ये मिला, राइट। अब हम क्या बोले थे, अल्फा बीटा है A1x प्लस B1y और प्लस C1 इक्वल टू 0, राइट। और A2x प्लस B2y और प्लस C2 इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू है अल्फा और y की वैल्यू है बीटा, राइट। तो अल्फा बीटा इसके सॉल्यूशन है, इसलिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, राइट। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट होगा डी कैपिटल Y अपॉन डी कैपिटल X इक्वल टू A1x प्लस B1 कैपिटल Y डिवाइडेड बाय A2 कैपिटल X प्लस B2 कैपिटल Y, राइट। कैपिटल Y इक्वल टू V कैपिटल X रिप्लेस कर दीजिए, ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं, राइट। ज़्यादा टफ है नहीं ये, राइट। देखिए, तो यहाँ A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, तो कहने का मतलब आपको x इक्वल टू क्या रिप्लेस कर देना है, कैपिटल X प्लस अल्फा, राइट। और y इक्वल टू क्या रिप्लेस कर देना है, कैपिटल Y प्लस बीटा। अल्फा बीटा निकाल लीजिए, तो दिस इक्वल टू 0 सॉल्व कर दीजिए, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू -3 है और x प्लस 2y इक्वल टू -4 है, राइट। तो सॉल्व करिए, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई, तो 4x माइनस 2y इक्वल टू -6 और x प्लस 2y इक्वल टू -4 ऐड कर दीजिए, राइट। तो ये हो गया 5x इक्वल टू -10, तो x की वैल्यू -2, तो अल्फा इज -2, राइट। अल्फा -2 किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, x की वैल्यू -2 यहाँ रख दीजिए, तो -y इक्वल टू कितना आ गया 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। तो कहने का मतलब आपके पास बीटा की वैल्यू है -1, करेक्ट। यहाँ रख दिए x इक्वल टू -2 और उसको उधर भेज दिए, तो 1 हो गया -y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1, राइट। अब देखिए, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा डी कैपिटल Y अपॉन डी कैपिटल X, राइट। अब देखिए, तो 2 कैपिटल X माइनस y डिवाइडेड बाय कैपिटल X प्लस 2 कैपिटल Y, इसमें कन्वर्ट हो गया, राइट। अब देखिए, तो ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है, तो कैपिटल Y इक्वल टू Vx रिप्लेस कर दीजिए, तो डी कैपिटल Y अपॉन डी कैपिटल X इक्वल टू V प्लस एक्स डी वी अपॉन डी कैपिटल X रख दीजिए, राइट। रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स, राइट, इक्वल टू 2x माइनस वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ट्वाइस वी एक्स, एक्स कैंसिल, तो v प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2b, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2b माइनस वी, सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस वी माइनस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2b, तो क्या मिला dv के साथ, तो dv के साथ मिला 1 प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2b माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू डी कैपिटल X डिवाइडेड बाई x, राइट। इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 कॉमन है, -2 कॉमन ले लीजिए, तो -1/2 ये हो गया 1 प्लस 2v dv, राइट। ये क्या मिला आपको, ये मिला v स्क्वायर प्लस v माइनस 1, करेक्ट। अब देखिए, तो
अगर इसको t मानेंगे तो ऊपर वाला क्या है, dt है, राइट। तो ये हो गया -1/2 ln mod v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 इक्वल टू ln mod x प्लस c, राइट। अब v को कैपिटल Y अपॉन x रख दीजिए, तो -1/2 राइट ln ये हो गया कैपिटल Y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस y डिवाइडेड बाई x माइनस 1 ln mod x प्लस c, राइट। अब देखिए तो कैपिटल X को क्या रिप्लेस कर देंगे, तो कैपिटल X को रिप्लेस करेंगे x माइनस अल्फा से, तो कैपिटल X इक्वल टू x माइनस अल्फा, राइट। अल्फा क्या है, -2, तो x प्लस 2 हो जाएगा, राइट। और कैपिटल Y को क्या रिप्लेस करेंगे, तो y माइनस बीटा से, तो y माइनस बीटा, बीटा क्या है -1, तो ये हो जाएगा y प्लस 1, रख दीजिए। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, राइट। तो ये दोनों फॉर्म में आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। पहला वाला फॉर्म अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 है तो किसी को t मान लीजिए, वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। और दूसरा वाला अगर बराबर नहीं है तो x को x प्लस अल्फा मान लीजिए और y को y प्लस बीटा मान लीजिए, होमोजीनियस बन जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्म जो है, राइट, नेक्स्ट फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। फर्स्ट ऑर्डर का ही पढ़ना है तो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में ही हम बात करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का ही बात करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू कहलाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ p एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, राइट। या फिर आपको मिलेगा इस फॉर्म में dx अपॉन dy, राइट, ठीक है, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, राइट। यहाँ पी क्यू क्या है, तो p एंड q आर फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट, राइट। दिमाग में रखिएगा, इस फॉर्म का बने तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। तो इसके लिए हम लेते हैं एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx। इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इंटू ई रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx, राइट, प्लस पी वाई इंटू ई रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx इक्वल टू q इंटू ई रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, यही मिलेगा, राइट। अब जरा इस टर्म को देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, तो दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू ई रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स है, राइट। इसी का इंटीग्रल है, राइट, इक्वल टू q इंटू ई रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, राइट। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो y इंटू ई रेज टू द पावर पी डी एक्स, y इंटू ई रेज टू द पावर पी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू ई रेज टू द पावर पी डी एक्स। मतलब सॉल्यूशन क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये दिमाग में रखना है, राइट। आप लिखेंगे सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसके बाद ये लिखेंगे और उसके बाद बीच का स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद सीधे आप यहाँ पे आएंगे, राइट, डायरेक्ट y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन, राइट। ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लेते हैं, तो सिमिलर सिचुएशन है तो इसमें लेंगे किसके फॉर्म में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी वाई, राइट, ठीक है। तो फिर उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा, तो x इंटू ई रेज टू द पावर पी डी वाई
इक्वल टू क्यू इंटू ई रेज टू द पावर पी डी वाई, एक बार पूरे का इंटीग्रेशन, मतलब x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक बार पूरे का इंटीग्रेशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे कि सॉल्व दिस इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। तो देखिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, तो p क्या है 1 बाई एक्स, तो ई रेज टू द पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे ई रेज टू द पावर इंटीग्रल 1 बाई एक्स डी एक्स, तो ई रेज टू द पावर ln x, मतलब x हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे क्या, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और एक बार इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, राइट। तो y इंटू एक्स इक्वल टू, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, ये सॉल्व हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, राइट। अब देखिए इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल है, हम कर लेंगे उसको ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए तो पहला इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू सेक एक्स इक्वल टू 10x, तो p क्या है सेक एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे पहले के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स। अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, सेक एक्स प्लस 10x, राइट। तो ई रेज टू द पावर ln सेक एक्स प्लस 10x होता है, राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट सेक एक्स प्लस 10x, राइट। अब देखिए मॉड लेने की जरूरत नहीं है, राइट। ये डिफाइन तभी होगा जब ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस है ये सेक एक्स प्लस 10x आएगा, राइट। अब देखिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूशन लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो सेक एक्स प्लस 10x इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस 10x इंटू सेक एक्स प्लस 10x dx, करेक्ट। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो y इंटू सेक एक्स प्लस 10x, राइट। ये क्या है आपके पास सेक एक्स इंटू 10x, तो इंटीग्रल क्या होता है डायरेक्ट लिखते हैं, तो इंटीग्रल इज सेक एक्स, और प्लस 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखिए, तो प्लस 10x माइनस एक्स, राइट, ठीक है, और प्लस c। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो सेकेंड क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x, तो इसको आप पहले डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का फॉर्म बना लीजिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेक स्क्वायर एक्स, राइट, इक्वल टू लिखेंगे 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब क्या हो जाएगा 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू द पावर इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x ई रेज टू द पावर 10x, राइट। सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू द पावर 10x, राइट। अब देखिए तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। अब देखिए तो 10x को t मान लीजिए, राइट, 10x को t मान लीजिए, तो क्या मिलेगा, ये t ई रेज टू द पावर t dt, तो 10x इक्वल टू t, तो t ई रेज टू द पावर t dt बाय पार्ट्स, तो t इंटू ई रेज टू द पावर t माइनस ई रेज टू द पावर t प्लस c, राइट। t को 10x, तो 10x इंटू ई रेज टू द पावर 10x माइनस ई रेज टू द पावर 10x प्लस c, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखिए तो उसमें भी यही करना है, इसको इसी फॉर्म में बनाना है, तो x log x से डिवाइड कर दीजिए, x log x से डिवाइड कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स, राइट, प्लस y अपॉन x log x इक्वल टू 2 log x अपॉन x log x, मतलब 2 बाई x, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x log x, राइट। तो log x को t मानेंगे, देखिए ध्यान से, log x को t मानेंगे, तो 1 बाई एक्स डी एक्स क्या है dt, तो 1 बाई टी डी टी मतलब ln t, तो ई रेज टू द पावर ln x, राइट, यही होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई ln x के बराबर,
सॉल्यूशन लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ln x इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 2/x इंटू ln x dx। ln x को फिर से t मानेंगे तो 1/x dx dt हो जाएगा, तो 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, राइट। t dt है तो टी स्क्वायर बाई 2 मतलब ln x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल प्लस c। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। ठीक है, अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कब आएगी? जब इसी से किसी दूसरे फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो, उसको लीनियर में कन्वर्ट कर पाए, राइट। तो वैसे इक्वेशन को बोलते हैं बर्नौली फॉर्म ऑफ इक्वेशन, राइट। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी गिवन रहेगा उसको लीनियर में कन्वर्ट करना है और उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब देखिए दिक्कत कहाँ आती है, जब आपको सीधा सीधा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आती। लेकिन जैसे ही उसको फॉर्म थोड़ा सा चेंज करके आपको देगा तो वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा होगा, जो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो एक इक्वेशन तो बर्नौली इक्वेशन है जिसके सहारे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो बर्नौली इक्वेशन क्या है, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इंटू वाई रेज टू द पावर n, अगर ऐसा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, वाई रेज टू द पावर n से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 अपॉन वाई रेज टू द पावर n dy बाई डी एक्स, राइट, इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस p अपॉन 1 अपॉन p इंटू 1 अपॉन वाई रेज टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्यू, राइट। अब देखिए तो जैसे ही इसको t मानिएगा तो ये dt के फॉर्म में आ जाएगा, तो t इक्वल टू 1 अपॉन वाई रेज टू द पावर n माइनस 1 मान लीजिए, तो ये आपका बन जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको सॉल्व कर लेंगे, उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, राइट। देखिए तो ये इक्वेशन, ये क्या है आपके पास, तो पहला एग्जांपल है y dy बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, राइट। तो देखिए तो ये है y dy बाई डी एक्स, राइट, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, राइट, इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसा लिख लिया, राइट। अब देखिए तो जैसे ही वाई स्क्वायर बाई 2 को t मानेंगे, वाई स्क्वायर बाई 2 को t मानेंगे तो y dy बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स है, राइट। तो यही आइडेंटिफाई करना है आपको, वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू टी, राइट। तो हो गया आपके पास y dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। आराम से ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टी इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो डी टी बाई डी एक्स प्लस टी कॉसेक एक्स, राइट, इक्वल टू कॉस एक्स, करेक्ट, राइट। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे ई रेज टू द पावर कॉसेक एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन ln कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, तो दिस इज कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, राइट। तो लिखेंगे सॉल्यूशन t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स लिख लेंगे, राइट। अब देखिए तो कॉस एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स, राइट, कॉस एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स, तो कॉसेक एक्स को जैसे ही 1 अपॉन साइन एक्स लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉट एक्स। इंटीग्रेशन क्या होता है, ln मॉड साइन एक्स, करेक्ट। और माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, तो देखिए तो ये क्या है आपके पास, तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, करेक्ट, डी एक्स, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या है, तो कॉस अपॉन साइन, राइट, तो 10x इंटू कॉस अपॉन साइन, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स है, राइट। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, खत्म हो जाएगा, तो ln मॉड साइन एक्स, राइट, इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन साइन एक्स मतलब कॉसेक एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, करेक्ट, ठीक है। अब कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो आपके पास है dy बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स इक्वल टू वाई क्यू अपॉन एक्स क्यू, राइट। देखिए तो सीधा सीधा ये इस फॉर्म का है,
q इंटू वाई रेज टू द पावर n। तो y रेज टू द पावर n क्या है, वाई क्यू, इससे डिवाइड कर दीजिए। तो 1 अपॉन वाई क्यू डी वाई बाई डी एक्स, राइट, प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स, करेक्ट, इक्वल टू क्या मिला, 1 अपॉन एक्स क्यू। अब देखिए तो इसको t मानिए, 2 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, राइट। तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव देखिए तो 2 और उसके बाद y रेज टू द पावर -2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो -2 इंटू 1 अपॉन वाई क्यू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, करेक्ट, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब 1 अपॉन वाई क्यू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई -4 है। तो दिस इज -1/4, राइट, डी टी बाई डी एक्स, राइट, प्लस 1/x इक्वल टू 1/x क्यू, यहाँ टी भी आएगा, राइट। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या -4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी टी बाई डी एक्स, राइट, दिस इज -4 अपॉन एक्स टी इक्वल टू -4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -4 अपॉन एक्स क्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ ई रेज टू द पावर इंटीग्रल -4/x dx, इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ई रेज टू द पावर -4 ln x, x रेज टू द पावर 4 है तो 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4 हो गया, राइट। सॉल्यूशन लिखेंगे तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, राइट, इक्वल टू -4 अपॉन एक्स क्यू इंटू 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 dx। सॉल्व हो गया, t की वैल्यू रख दीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। तीसरा क्वेश्चन देखिए तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू वाई। तो देखिए तो x डी वाई बाई डी एक्स, राइट, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू वाई। तो इस y को इधर ले आइए, राइट। तो x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास यहाँ मिलेगा -1/y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, राइट, ठीक है। और ये वाला टर्म क्या मिलेगा, +1/y, राइट, इंटू 1/x, और ये वाला टर्म क्या मिलेगा आपके पास, तो 1/x स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए तो 1/y को t मानिए, 1/y को t मानिए, बर्नौली फॉर्म हो गया, 1/y को t मानिए तो ये क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स। तो लिखेंगे dt बाई डी एक्स प्लस t बाई एक्स इक्वल टू 1/x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू द पावर ln x मतलब x, राइट। तो t इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, सॉल्यूशन t इंटू एक्स, राइट, इसका इंटीग्रेशन तो ln mod x प्लस c। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको उस तरह का इक्वेशन भी समझ में आ गया होगा जिसमें आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। इक्वेशन क्या बन जाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 2y ln y प्लस y माइनस एक्स। देखिए तो इसको लिख लीजिए पहले dx अपॉन dy इक्वल टू 2y ln y प्लस y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y। तो क्या मिलेगा आपको, ट्वाइस ln y प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन y, यही मिला ना, ठीक है। अब देखिए तो ये इक्वेशन बन गया dx अपॉन dy प्लस x अपॉन y इक्वल टू ट्वाइस ln y प्लस 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू द पावर इंटीग्रल p dy, राइट। तो ई रेज टू द पावर 1/y dy ई रेज टू द पावर ln y मतलब y, सॉल्यूशन x इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 ln y प्लस 1 इंटू वाई डी वाई, ठीक है, यही मिला। अब देखिए तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो ट्वाइस ln y इंटू वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल y डी वाई, राइट। y पार्ट्स लगा दीजिए तो फर्स्ट फंक्शन u, सेकेंड फंक्शन ये v, राइट। तो दिस इक्वल्स लिखेंगे ट्वाइस ln y इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, राइट, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो -2, ये हो गया 1/y इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन वाई स्क्वायर बाई 2, राइट।
तो 1/y इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 मतलब y अपॉन 2 इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन 4, राइट, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। सवाल सॉल्व हो गया, राइट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा जरा। अब ये है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स क्यू इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यू -1। अब ये देखने से आपको लीनियर नहीं लग रहा है, लेकिन आप जैसे ही एक्स प्लस वाई को टी मानिए तो ये बन जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर, तो डी टी बाई डी एक्स के बराबर। तो डी टी बाई डी एक्स लिखिए -1, राइट, डी टी बाई डी एक्स -1, ठीक है, प्लस एक्स इंटू टी इक्वल टू एक्स क्यू टी क्यू -1, करेक्ट। ये 1 खत्म, ठीक है। अब टी क्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो डी टी बाई डी एक्स, राइट, टी क्यू से डिवाइड करेंगे, जैसे ही टी क्यू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, 1/t/q डी टी बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू 1/t², करेक्ट, x इंटू 1/t² इक्वल टू एक्स क्यू। अब 1/t² को मान लीजिए z, राइट, तो ये dz बाई डी एक्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, राइट। तो -2 अपॉन टी क्यू, राइट, -2 अपॉन टी क्यू डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स dz बाई डी एक्स। तो कहने का मतलब आपके पास ये क्या मिला, 1/t³ डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर मिली, तो ये -2 इधर चला जाएगा, तो -1/2, राइट, dz बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस x इंटू जेड इक्वल टू एक्स क्यू, राइट, -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो dz अपॉन डी एक्स, राइट, -2 से मल्टीप्लाई तो -2xz इक्वल टू -2x3, करेक्ट। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर -2x dx मतलब e रेज टू द पावर -2x² बाई 2, तो e रेज टू द पावर -x², सॉल्यूशन z इंटू e रेज टू द पावर -x² इक्वल टू -2x³ इंटू e रेज टू द पावर -x², करेक्ट। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको ऐसे लिखे -2x इंटू x², करेक्ट, -2x इंटू x² इंटू ई रेज टू द पावर -x² dx। तो x² को जैसे ही t मानेंगे, x या -x² को t मान लीजिए, -x² को t मान लीजिए तो क्या होगा, -2x dx dt के बराबर, राइट। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास x² मतलब t इंटू ई रेज टू द पावर, सॉरी x² की वैल्यू -t इंटू ई रेज टू द पावर t dt। बाई पार्ट्स लगा दीजिए तो माइनस अलग हो गया t इंटू ई रेज टू द पावर t माइनस ई रेज टू द पावर t प्लस c, राइट। अब t की वैल्यू क्या माने हैं, तो t इक्वल टू यहाँ माने हैं -x², तो रख दीजिए माइनस ऑफ -x² माइनस ई रेज टू द पावर -x² प्लस c, करेक्ट, ठीक है। अब ये है z इंटू ई रेज टू द पावर -x² की वैल्यू। अब z क्या है, तो z इज नथिंग बट 1/t², करेक्ट। z क्या है, 1/t²। अब t क्या है, तो t इज नथिंग बट x प्लस वाई, रख दीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐसे लिख दें, राइट, इसको ऐसे लिखें y प्लस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स वाई, तो प्रोडक्ट रूल, तो लिखेंगे x डी वाई बाई डी एक्स और प्लस y इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, यही होगा, राइट। अब देखिए तो ध्यान दीजिएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स, राइट, एक्स डी वाई बाई डी एक्स -2y, राइट, इक्वल टू, सॉरी, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। देखिए तो यहाँ पे क्या करना है, x से डिवाइड कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x
इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। तो क्या बन गया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, राइट। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रल 2/x dx, राइट। तो ई रेज टू द पावर ट्वाइस ln x मतलब ई रेज टू द पावर ln x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। सॉल्यूशन y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस लॉग एक्स dx, राइट। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो बाई पार्ट्स लगेगा दोनों जगह, राइट। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx, राइट, प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। बाई पार्ट्स लगा देंगे दोनों जगह, राइट, सॉल्व हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, ठीक है। एक मिनट, इसमें कुछ मिसिंग है, इसको dx लिखिए, dx इक्वल टू 0 ऐसा लिखिए, राइट। x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस 5x क्यू dx इक्वल टू 0। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन क्या है, तो x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इन सबको dx से डिवाइड किए हैं, तो इन सबको उधर भेज दीजिए, तो क्या क्या मिलेगा आपके पास, तो 5x क्यू, राइट, ध्यान दीजिए 5x क्यू प्लस वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई, यही मिलेगा, देखिए तो, राइट। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5x क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये फंक्शन ऑफ x है, राइट, ये भी फंक्शन ऑफ x है, तो इसको इधर ले आइए लीनियर बनाने के लिए, x डी वाई बाई डी एक्स, राइट, ये आएगा तो माइनस, तो प्लस वाई, राइट, इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस को ऊपर एडजस्ट कर दिया, राइट, इक्वल टू 5x क्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर को t मानिए, तो 2x dx क्या बन जाएगा, dt बाई 2x dx बन जाएगा, देखिए 2x, राइट, इक्वल टू dt बाई dx बन जाएगा, 2x dy बाई dx, राइट। एक्स स्क्वायर को t माने हैं, तो एक मिनट, राइट, x dy बाई dx, एक्स स्क्वायर को t माना है तो 2x इक्वल टू dt बाई dx, तो यहाँ पे x dy बाई dx है, राइट। तो एक काम और करते हैं, इसको उतना करने की जरूरत ही नहीं है, x से डिवाइड ही कर देते हैं, राइट, x से डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए तो क्या मिलेगा, तो dy बाई dx प्लस y इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, राइट, इक्वल टू 5x क्यू डिवाइडेड बाई, तो ये 5x स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx, राइट। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ई रेज टू द पावर, देखिए तो x कैंसिल, तो क्या मिलेगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx, करेक्ट, यही मिलेगा। तो पहला वाले के लिए कुछ नहीं करना है, दूसरा वाला के लिए देखिए तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बन गया, ये भी एक्स स्क्वायर बन गया, राइट। तो इसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, या फिर ऐसे लिखें इसको, एक काम करते हैं, इसको दूसरा वाला टर्म क्या बना है, माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, राइट। तो एक काम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तब भी हमारा बात बन जाएगा, राइट। तो देखिए ये वाला इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो ई रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, तो ऊपर माइनस ऑफ dt है, राइट, या फिर ऊपर अब माइनस dt, तो माइनस dt अपॉन t है, तो माइनस ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, ऐसा लिख सकते हैं, ई रेज टू द पावर माइनस ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माना
तो माइनस 2x dx dt है, तो माइनस dt अपॉन टी, तो माइनस ln t, तो माइनस ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला टर्म देखिए, तो ये सेकेंड वाला टर्म जो है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब डी एक्स, राइट। अब देखिए तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी मानेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी मानेंगे, इसको टी मानिए, तो दिस इज माइनस 2 अपॉन एक्स क्यू डी एक्स इक्वल टू डी टी, करेक्ट। तो 1 बाई एक्स क्यू डी एक्स क्या है, डी टी अपॉन माइनस 2 है, डी टी अपॉन माइनस 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस एल एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, राइट, तो डी टी बाई 2 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 एल एन, राइट, एल एन क्या मिलेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट, ये मिल गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये है क्या, तो ये है ई रेज टू द पावर, राइट, यहाँ 1 बाई 2 ऊपर गया तो क्या मिला, पावर में बन गया, तो ये मिला आपको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एल एन के अंदर ही है, राइट, डिवाइडेड बाई क्या मिला 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो देखिए तो क्या मिलेगा आपको फाइनली मिलेगा एल एन हट जाएगा, बेस ई है, तो क्या मिला फाइनली आपको मिलेगा 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो y इंटू 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, राइट, y 1 माइनस 2x स्क्वायर, राइट, सॉरी कहाँ गया, इक्वल टू 5x स्क्वायर, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट, इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो 5x बना, एक्स स्क्वायर को टी मानिए, तो 2x डी एक्स क्या मिलेगा डी टी, या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ही टी मान लीजिए, तो माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो x डी एक्स क्या मिलेगा डी टी बाई 2, तो इसको लिखिए माइनस 5 बाई 2 एक्स डी एक्स, राइट, एक्स डी एक्स इज डी टी, और ये क्या मिला आपको t इंटू अंडर रूट टी, राइट, तो माइनस 5 बाई 2 ये क्या मिला t रेज टू द पावर माइनस 3 बाई 2, राइट, तो t रेज टू द पावर माइनस 1 बाई 2, राइट, डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाई 2, t की वैल्यू रख दीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, राइट, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ये क्या है, तो y इंटू 2xy, मतलब इसको लिखिए 2xy स्क्वायर प्लस ई रेज टू द पावर x, राइट, ई रेज टू द पावर x इंटू वाई माइनस ई रेज टू द पावर x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, करेक्ट, यही है, राइट। तो कहने का मतलब ये इक्वेशन क्या है, तो ई रेज टू द पावर x dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए, सॉरी इसको उधर भेज दिए, तो ये है 2xy स्क्वायर प्लस ई रेज टू द पावर x इंटू वाई, राइट, ई रेज टू द पावर x से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको ई रेज टू द पावर x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x इंटू ई रेज टू द पावर माइनस x, राइट, ई रेज टू द पावर माइनस x वाई स्क्वायर, राइट, और प्लस ई रेज टू द पावर x कैंसिल, तो y, करेक्ट, यही मिला ना आपको, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास dy बाई डी एक्स माइनस, राइट, माइनस 2x इंटू ई रेज टू द पावर माइनस x वाई स्क्वायर इक्वल टू y, राइट, y स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, राइट, माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू 2x इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, करेक्ट। 1 माइनस वाई को इसको t मान लीजिए, माइनस 1 बाई वाई को t, राइट, तो क्या मिलेगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई डी एक्स, राइट,
ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो गया किस में, dt बाई डी एक्स और प्लस t इक्वल टू 2x इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो लिखेंगे ई रेज टू द पावर 1 इंटू डी एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ई रेज टू द पावर एक्स। सॉल्यूशन t इंटू ई रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू 2x इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस सी, राइट। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो देखिए, तो अभी तक आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सीधा है तो सीधे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म दिख नहीं रहा है और उसको बना पाए आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसको बना लीजिए, उसका सॉल्यूशन आसान हो जाएगा, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया होगा कि उसको कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, राइट, या तो डायरेक्ट फॉर्म दिया रहे या नहीं दिया रहे, तो उसको लीनियर बना लेना है, जैसे हमने अभी बनाया। बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए आपको वो क्लियर हो गया होगा, राइट। ठीक है, अब लिखेंगे नेक्स्ट फॉर्म या नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डी लिख देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, बाय इंस्पेक्शन, राइट, बाय इंस्पेक्शन। बहुत मज़ेदार है और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने में सुविधा होती है, इससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, राइट। तो देखिए, तो जहाँ भी आपको x dx प्लस y dy दिखे, राइट, तो इसको लिखते हैं हाफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। आप ऐसे भी देखेंगे कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो 2x dx 2 कैंसिल, ये 2y dy 2 कैंसिल, y dy। तो जहाँ ये दिखे उसकी जगह ये रख देंगे, राइट। जहाँ पे आपको दिखे x dy प्लस y dx, तो ये किसका डेरिवेटिव है, तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, करेक्ट। आपको दिखे x dy, राइट, माइनस y dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन एक्स, u बाई वी लगाइएगा, यही चीज आ जाएगा, राइट। जहां पे आपको y dx माइनस एक्स dy डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर दिखे, तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y, राइट। ठीक है, आपको जहां भी ध्यान दीजिएगा, जहां भी आपको दिखे x dy, राइट, x dy माइनस y dx, राइट, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिखिएगा डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। देखिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव ये है, राइट। एक्स स्क्वायर एलसीएम लीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको, राइट। अब जहां भी आपको दिखे y dx माइनस एक्स dy, राइट, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, करेक्ट, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप जैसे चाहें आप इंस्पेक्शन में बना सकते हैं। जैसे आपको डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन वाई दिखे, राइट, तो ये क्या होता है, तो ये है वाई स्क्वायर, राइट, वाई स्क्वायर वाई इंटू ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स, राइट, वाई इंटू ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस ई रेज टू द पावर एक्स डी वाई। तो जहां भी आपको ये पूरा टर्म दिखे उसको डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन वाई लिख सकते हैं, राइट। जैसे डेरिवेटिव ऑफ ln एक्स वाई, तो क्या होगा, आपको प्रोडक्ट रूल लगेगा, राइट, तो लिखेंगे 1 अपॉन एक्स वाई इंटू, फिर से यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, करेक्ट। चाहे तो एक एक को एडजस्ट कर दें, तो 1 बाई वाई डी वाई और प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, राइट। तो जब भी आपको ये टर्म दिखे तो आपको क्या लिख देना है, डेरिवेटिव ऑफ ln एक्स वाई, ठीक है, क्लियर है। उसी तरह डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन वाई, क्या लिख सकते हैं आप, इसको वाई स्क्वायर, राइट, वाई इंटू माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डी वाई। तो जब भी आपको ये टर्म दिखे
ये टर्म दिखे तो आपको ये रिप्लेस कर देना है, ठीक है। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक रफ वर्क करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप रख देंगे वहाँ पे। क्लियर है? अगर मन में सोच लेते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं इस तरीके का, ठीक है। देखिए एक्स डी एक्स, राइट, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, करेक्ट। ये तो आपको डायरेक्ट फॉर्म दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हाफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, राइट। लेकिन दूसरा वाला डायरेक्ट टर्म नहीं है, राइट। तो दूसरा वाला के लिए क्या है? देखिए तो ये ऑप्शन है आपके पास। तो क्या करें? दोनों साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से यहां भी डिवाइड कर दीजिए और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से यहां भी डिवाइड कर दीजिए, राइट, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये टी है तो ऊपर क्या है? डी टी है। तो ये हो गया हाफ ऑफ एल एन, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी, करेक्ट। तो जैसे ही आप इस चीज को प्रोसेस को सीख जाएंगे तो इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा, राइट। इसका एक मेथड और होता है, देखिएगा इस चीज का, राइट। तो x को क्या पुट कर देते हैं? r cos थीटा, राइट। y को पुट कर देते हैं r sin थीटा, ठीक है। x को r cos थीटा और y को r sin थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको? r स्क्वायर। और टेन थीटा क्या मिलेगा? तो y अपॉन एक्स। ये इंफॉर्मेशन हमको पता हो गया, राइट। अब देखिए तो ध्यान दीजिएगा, अब इसका डेरिवेटिव क्या है? तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई की जगह लिख सकते हैं आर डी आर, टू टू दोनों साइड से कैंसिल। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई को आर डी आर लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए तो इसका डेरिवेटिव, जरा इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट, इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, करेक्ट, ठीक है। एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, करेक्ट, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या है? वाई अपॉन एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, तो मतलब आर स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, करेक्ट, लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है? इसको आर डी आर लिख सकते हैं, आर डी आर इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा। आर वाला टर्म एक साइड ले आइए तो 1 बाई आर डी आर इक्वल टू डी थीटा वाला टर्म एक साइड, इंटीग्रेट तो एल एन आर इक्वल टू थीटा प्लस सी, करेक्ट। एल एन आर की वैल्यू क्या है? तो एल एन आर क्या है? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा क्या है? तो थीटा इज टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी। इसका सॉल्यूशन मिल गया, राइट, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, राइट, ठीक है। यहां पे एक करेक्शन कर लीजिएगा, r की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों आंसर सेम आ जाएगा, राइट, दोनों आंसर सेम आना चाहिए, राइट। तो आज की क्लास में आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू, राइट। ख्याल से ये देना चाहिए, तब जाके आप इसको रिड्यूस कर पाए। अगर नहीं दे रखा है तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने 3 तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया। वेरिएबल सेपरेबल, उसके बाद एफ ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और तीसरा होमोजीनियस, राइट। इस पे और क्वेश्चन कर लीजिएगा ताकि आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छा हो जाए और आपसे कोई सवाल छूटे नहीं। एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन आसान है, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो ये बिल्कुल आसान है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट।